हाय बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी हिंदी बुक का पहला दोहा जो है कबीरदास। उसके लिए हम आज कुछ इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर आज डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, पहले आप अगर कोई पीडीएफ लेना चाहते हैं, कोई स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दे दिया है। अगर आप चाहते हैं कोई और सजेस्ट मुझे करना चाहते हैं क्या कि सर ये पढ़ाइए वो पढ़ाइए, तो आप हमारे व्हाट्सएप ज़रूर ज्वाइन करिए, ताकि वहाँ पे आपको जो इंटरेक्शन उस बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हो सकता है, ताकि आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिल सकते हैं, पीडीएफ मिल सकते हैं और आपकी स्टडी में एक मूड लगा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, ईश्वर किसके हृदय में रहते हैं। बच्चों, इस क्वेश्चन का सीधा सा मतलब है, अगर हम समझना की चाहें, ईश्वर किसके हृदय में बसते रहते हैं, व किसके हृदय में ईश्वर रहते हैं। आंसर लिखिएगा, जिसके हृदय में साच है। साच का मतलब समझते हैं ना, साच का मतलब सत्य होता है, जो सत्य के पुजारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कबीर के वाणी किस ग्रंथ में संग्रहित हुआ है। बच्चे, आपके बुक में ऐसा आंसर बस सीधा सा मतलब है बीजक। बीजक के ग्रंथ का नाम है, जिसके अंदर कह सकते हैं हम लोग, जिसके अंदर कबीर का वाणी संग्रहित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, झूठ किसके बराबर है। बच्चों, अगर हम कहने की कोशिश करें, जो झूठ होता है ना, जो मिथ्या होता है, वो किसके बराबर होता है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग वो पाप होता है, मतलब झूठ पाप के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 4, किसके बराबर तप नहीं है। बच्चे, अगर हम इसको डिस्कस करेंगे, किसके बराबर तप, तप मतलब समझते हो ना, जो तप जब करेंगे हमारे जो पूजा पाठ, इसके मतलब से समझने की कोशिश करेंगे तो किसके बराबर तप नहीं है, सच। अगर हम सच बोलते हैं, सत्य बोलने की कोशिश करते हैं हमेशा, तो वही अच्छा है। अगर तप करने की कोशिश करेंगे, हम पूजा पाठ करने की कोशिश करेंगे, ऐसा कोई मतलब नहीं है, सच के बराबर वो हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 5, फल पाने के लिए किसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। मतलब जो फल होता है, फ्रूट्स होते हैं, बुक के अकॉर्डिंग फल पाने के लिए हमें ऋतु आने पर व ऋतु आने का प्रतीक्षा करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, माली क्या सींचता है। सींचता मतलब समझते हैं, सिंचना कहते हैं, जिसको हम बिछड़ना कहते हैं। अगर इसका आंसर हम लिखेंगे तो माली क्या सींचता है, माली 100 घड़े पानी सींचता है। मतलब माली कोई जो बगीचे में काम करते हैं, मतलब जो फूल लगाते हैं, पेड़ उगाते हैं, उसको कहते हैं माली। तो माली 100 घड़े पानी सींचता है। क्वेश्चन नंबर 7, कब फल आता है। बच्चों, अगर हम कोशिश करेंगे फल हमारे आज ही 100 घड़े पानी दे दिया तो फल आ जाएगा आज ही तुरंत, ऐसा नहीं हो सकता। फल ऋतु आने पर ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सब कुछ कैसे होता है। देखिए, अगर हम कोशिश करेंगे इसको डिफिनेशन की समझते हैं या इस वर्ड का हम मतलब निकालते हैं, तो सब कुछ कैसे होता है का मतलब होता है, ये सारी दुनिया में जो भी चल रहा है, जो भी जैसे चल रहा है, वो किस तरह से हो रहा है, हमारे हिसाब से चल रहा है, दुनिया के हिसाब से चल रहा है, या हम अगर चाहते हैं कोई कुछ भी मतलब हासिल करने की, वो समय से पहले हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसका सीधा सा मतलब है, सब कुछ धीरे धीरे से होता है। मतलब अगर ऋतु आने पर ही फल आएगा तो ऋतु आने पर ही आएगा। अगर हम 10th एग्ज़ाम देने के बाद ही हम कॉलेज की स्टडी कर सकते हैं तो कॉलेज की स्टडी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहेंगे 10th की पढ़ाई ना ख़त्म करके कॉलेज की स्टडी करना चाहेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए इसका मतलब सीधा सा मतलब यही है कि सब कुछ धीरे धीरे ही होता है, जिसका रूल जो अकॉर्डिंग होती है, जिसकी मतलब प्रोसेस होता है, जिसका प्रोग्रेसिव होती है, उसी की प्रोग्रेसिव हिसाब से वो आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, फल किसकी प्रतीक्षा करता है। ये सीधा सा मतलब आसान सा क्वेश्चन है। फल मतलब आप समझते हैं, जो फ्रूट होते हैं, जो पेड़ में लगते हैं, बगीचे में हमारे उगते हैं, तो वो जो फल है किसकी प्रतीक्षा करते हैं। प्रतीक्षा मतलब आप कभी देखा है आम, आम तो देखा ही होगा, जो हमारा हम लोग बोल सकते हैं कि मई जून में आता है। तो मई जून में जो आम आता है तो समझते हैं वो मई जून में आता है, वो अक्टूबर नवंबर तक क्यों नहीं आता, तो जनवरी फरवरी तो कहीं क्यों नहीं आता, वो आएगा, उसकी ऋतु है ही वो जून में, जुलाई समथिंग के अंदर अंदर आ जाएगा। तो इसका मतलब इतना ही साफ बात है, फल किसकी प्रतीक्षा करती है, फल ऋतु आने का प्रतीक्षा करती है। जब ऋतु आएगा तभी फल अपने आप पेड़ में आ जाएगा। क्वेश्चन 10, किसका बराबर तप नहीं है। शायद माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। किसके बराबर मतलब हम समझते हैं, तो किसके बराबर मतलब हम
जो भी कर रहे हैं वो तप की क्रिया बराबर नहीं हो सकता, मतलब सांस, इसका आंसर बराबर सा है सांस, मतलब सत्य जो होता है उसका बराबर कभी तप नहीं आ सकता। मतलब अगर हम जितना भी तप जप कर ले, पूजा पाठ कर ले, जितने भी भक्ति कर ले, वो कभी सच के बराबर नहीं आ सकता। इसीलिए जो सत्य होता है वो सबसे निराला होता है, सबसे अलग होता है, सबसे डिफरेंट होता है। सत्य हमेशा हमें वो राह तक लेके जाएगा जहाँ हम तक जाने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब हम कहते हैं किसका बराबर तप नहीं है, तो मतलब सच का बराबर तप नहीं है। क्वेश्चनों पे बच्चों आलोचना करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। 11, निर्मल हृदय में कौन विराजता है? इस सीधा सा आंसर निर्मल हृदय, जो सत्य होता है, जो जिसका हृदय साफ होता है, उसके हृदय में भगवान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कबीर के अनुसार बुराई करने वाले के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी लाइफ में भी आ सकता है। जो हमारी बुराई सोच रहा है, जो हमारे लिए बुरा सोच रहा है, बुरा कर रहा है हमारे, तो उसके साथ हम सलूक, मतलब हमें उसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसा यूज़ करना चाहिए, उसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। अब आंसर लिखिएगा। बुराई के बदले भलाई करनी चाहिए, मतलब वो हमारे बुरा सोच रहे हैं, हम उसके भलाई सोच रहे हैं। जैसे हम कह सकते हैं, जो इसका फंडा सीधा सा हमारा जो बापू जी होते हैं, महात्मा गांधी जी, उनके साथ मिलता जुलता है। अगर कोई हमारी बुराई कर रहे हैं, हम उसके अच्छा ही सोचेंगे। क्वेश्चन 13, कबीर दास जी मन को क्या धारण करने का उपदेश देते हैं? मतलब कबीर दास जी हो जो कहते हैं कि मन में वही रहना चाहिए, वही होता है, मन में धैर्य होता है। क्या मतलब समझते हैं, क्या मतलब पेशेंस होना चाहिए? तो कबीर दास जी मन को क्या धारण करने की उपदेश देते हैं? आंसर लिखिएगा धीरज, मतलब धैर्य, पेशेंस। कबीरदास जी मन को पेशेंस धारण करने की उपदेश देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सब कुछ कब होता है? ये क्वेश्चन सीधा सा मतलब है कि जैसे ऋतु आने पर फल आता है, जो में जिनको आम, कोई भी सीजन हो, कोई भी मतलब फल हो, इस ऐसा ही कुछ क्वेश्चन का मतलब आता है। हम अगर कोशिश करेंगे इसको समझने की, सब कुछ कब होता है, सब कुछ समय पर, मतलब कोई समय से पहले को हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब कुछ नहीं कर सकते, समय आने पर ही सब कुछ अपनी आप हो जाएगा। मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं, जैसे आपकी जो एग्ज़ाम है वो आपकी 10th का एग्ज़ाम है। ओके, 10th एग्ज़ाम आप समझते हैं ना, तो आपकी जैसे पहला स्टैंडर्ड्स, दूसरा, ऐसे कर करके आपने पढ़ाई करते हुए आप आके 10th में एग्ज़ाम में पहुंच गए हो। अभी 10th एग्ज़ाम क्वालिफाई करके अच्छे से 90% रख के, 95% रख के अगर आप क्वालिफाई कर देते हैं, तो आपकी जो फ्यूचर होता है वो बड़े अच्छे से जाएगी। समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 15 आलोचना करते हैं। कांटे बोने वाले के रास्ते में फूल बोने से यह फूल उससे कैसे लगेगा? मतलब समझते हैं, जो हमारे रास्ते में कांटा बोलता रहता है, कांटा हमेशा पकाता है, मतलब डालता रहता है। अगर हमारे रास्ते में कांटा बोलता है, तो हमें उसके फूल रास्ते में अगर डालेंगे, तो मतलब निकालेंगे, तो उसके कैसे लगेगा? वो फूल उससे त्रिशूल की तरह चुभेगा। मतलब उसको, मतलब कुछ ऐसा फील होगा जैसे उसको अपमान लगेगा, मतलब उसको थोड़ा सा फील होगा जो वो मैं उसकी बुराई कर रहा हूँ, वो मेरी अच्छाई कर रहा है, तो उसके लिए उसको त्रिशूल की तरह चुभेगा। सीरियसली ऐसा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 आलोचना करते हैं। झूठ के बराबर क्या नहीं है? समझते हैं, जो झूठ होता है, हम जो झूठ बोलते हैं, किसके बारे में हो और दूसरों के बारे में हो, हमेशा हम झूठ बोलते रहते हैं। तो जो बराबर क्या नहीं है, मतलब झूठ के बराबर पाप नहीं है, इसका मतलब समझते हैं, उल्टा मत समझिएगा। जो मतलब कहते हैं, झूठ अगर बोलते हैं तो उसका बराबर पाप ही हमेशा होता है। झूठ बाप वो दूसरे ऑल डिपेंडेंट होते हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड होता है, उसके ऊपर डिपेंड होता है। मतलब झूठ के बराबर पाप नहीं है। मतलब झूठ बोलते हो तो पाप ही बोलोगे, मतलब पाप ही करोगे, झूठ बोलोगे तो पाप ही होगा। क्वेश्चन 17 आलोचना करते हैं। जिसके हृदय में सांच है, उसकी हृदय में कौन है? थोड़ा सा मतलब मिस प्रिंट हो गया है, मिस राइटिंग हो गया है, माफ़ कीजिएगा। मतलब जिसके हृदय में सांच है, मतलब जिसके हृदय में सत्य होता है, उसके हृदय में कौन रहते हैं व कौन होते हैं? आंसर लिखिएगा भगवान। मतलब जो सच बोलते हैं, जिसके हृदय में हमेशा सच होता है, मतलब सत्य बोलता है, तो उसके हृदय में भगवान रहते हैं। क्वेश्चन 18 आलोचना करते हैं। सच की तुलना किसके साथ की गई है? मतलब हम कह सकते हैं, मतलब कोई सच बोलता है, सत्य हमेशा कहता है, उसकी तुलना, जो सत्य बोलने का तुलना होता है, वो किसके साथ की गई है? मतलब सत्य का तुलना, कंपेयर किसके साथ किया गया है? अब आंसर लिखिएगा तपस्या। मतलब सच जो बोलते हैं उसके
साथ तपस्या का तुलना की गई है। क्वेश्चन 19 आलोचना करते हैं, जो तुम्हारे रास्ते पर कांटा बोता है तुझे उसके लिए क्या करना चाहिए। मतलब समझते हैं जो हमारे रास्ते पे कांटा बोता है, हमेशा से हमारी बुराई सोचता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। मतलब आंसर लिखिएगा, जो हमारे रास्ते पे कांटा बोता है हमें उसके रास्ते में फूल बिछाना चाहिए, मतलब फूल डालना चाहिए, ताकि उसको बुरा लगे हो हमारे से और ऐसा मैंने दोबारा ना करे। 20 आलोचना करते हैं, पेड़ में कब फल लगता है। मतलब आंसर समझिएगा, जो पेड़ होते हैं उसके फल कब लगते हैं, जब ऋतु आता है तो पेड़ में फल लग जाता है। क्वेश्चन 21 आलोचना करते हैं, जो तुम्हारे रास्ते में कांटा बोता है उसके कैसा जवाब देना चाहिए। ये समझिएगा, जो तुम्हारे रास्ते मतलब जो तुम्हारे हमेशा बुराई सोचता है, हम ऐसा कह सकते हैं जो हमारे बुराई सोचता है, बुराई करते हैं, तो उसके कैसा जवाब देना चाहिए। आंसर लिखिएगा आपकी अकॉर्डिंग टू योर बुक, लिखिएगा फूल बिछा कर। मतलब वो हमारे रास्ते में कांटा बोता चले, हमें बुराई करते चले, लेकिन हम उसकी कभी बुराई सोचेंगे ही नहीं, ऐसा रूल है। मतलब आपके अकॉर्डिंग ऐसा करना भी चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो हमारे हमसे क्या सोचते हैं, मतलब हमारी क्या सोचते हैं, लेकिन हम उसके लिए हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। 22 आलोचना करते हैं, जो तुम्हारे अहित करता है उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। ये समझिएगा, जो तुम्हारा अहित मतलब हमेशा बुराई सोचता है, हमारी बुराई मतलब हमारी बुराई करता है, तो उसके साथ हमारा जो बर्ताव होता है, जो बिहेव होता है, व्यवहार होता है, हम उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू बुक अब आंसर लिखिएगा भला। मतलब जो तुम्हारे अहित करता है उसके साथ हमेशा भला करना चाहिए। हम लोग डिस्कशन कर लिए 22 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो अभी प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है, अगर आएगा तो आपकी नेक्स्ट एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसा जो पॉसिबल होता है हमने आलोचना कर लिया है। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए, आप इस क्लास का कोई भी स्टडी मटेरियल चाहते हैं, कोई डाउट्स चाहते हैं, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। धन्यवाद।